धौलपुर के अंदर जिस तरीक़ा से जिला प्रशासन ने बगैर सूचना के व्यापारियों के, जो चाहे वो छोटे व्यापारी हैं चाहे बड़े व्यापारी हैं, बड़े पैमाने पर तोड़-फोड़ की है, जिससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ना नोटिस दे रहे हैं, ना पूछ रहे हैं, और जी जाए जिसके मन में चले वहाँ जेसीबी लगा देते हैं बगैर सूचना के। तो निश्चित तौर पर पहले ही जो काम होने वाला है उसको तो कर नहीं रहे। जहाँ पानी का फिर दोबारा से बारिश होने वाली है, जहाँ पानी की निकासी निकालनी है, उस जगह काम नहीं कर रहे। बाज़ार के अंदर छोटे दुकानदार, सब्जी वाले, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, उनको नाजायज़ परेशान किया जा रहा है। प्रशासन गलत नीति से काम कर रहा है, लोग परेशान हैं, और जिस तरीक़ा से करप्शन बढ़ रहा है पूरे ज़िले के अंदर, लोग सुनवाई, अधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं, सुन किसी की नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा गलत फैसला सरकार ले रही है। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरीक़ा से 28 तारीख को माननीय खड़गे साहब और हमारे नेता राहुल गांधी जी 28 तारीख को सुबह 10 बजे जयपुर में पधार रहे हैं संविधान बचाओ कि हमारे कार्यकर्ताओं का रामलीला मैदान में सम्मेलन है, और सभी लोग यहाँ से जितने लोग हैं हमारे, चाहे वो जिला अध्यक्ष हैं, चाहे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे तमाम लोग हैं, वो सब लोग 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुँचेंगे। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को ऐसे दोषपूर्वक काम नहीं करने चाहिए। और जिस तरीक़ा से देश के अंदर भय और डर का माहौल, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के भारतीय जनता पार्टी उसको, उनके जो एक सांसद हैं उन्होंने उनको चुनौती दी कि, और अयमादित टिप्पणी की, बहुत ही निंदनीय है। और जो देश के अंदर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है पहलगाम के अंदर आतंकवादियों द्वारा, बहुत ही निंदनीय है। परंतु ये समझ नहीं आता रक्षा विशेषज्ञ और कुछ लोग कि जो बातें आई हैं कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स थी, उसकी वजह से कई लोगों को शहादत देनी पड़ी। और सबसे बड़ी बात, सर्वदलीय बैठक के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पर उपलब्ध नहीं होना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देश के अंदर इस तरह के वातावरण के अंदर सब जातीय धर्म से परे सभी राजनीतिक दल इकट्ठा होकर देश के हित में जो फैसला सरकार लेगी उसमें सब लोग, पार्टियों ने समर्थन दिया है। एक पानी की किल्लत का और दे दो आप। पानी की किल्लत पानी? हाँ, एक मिनट राहुल। मुझे यहाँ हमारे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष और तमाम हमारे एक्स चेयरमैन और तमाम प्रधान जी से और कार्यकर्ताओं से सूचना प्राप्त हुई है कि धौलपुर के अंदर पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है, लोग गंदे पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं, पर अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से, सरकार को 2 साल हो गए और जिस तरह से उन्होंने वायदे किए थे, कोई वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। और जीजीएम के अंदर जो हर घर नल की योजना थी वो पूरी तरह से फ्लॉप है। अमृत योजना के अंदर बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। इसलिए सरकार को और अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए और अधिकारियों को दिशा निर्देश देना चाहिए कि पानी की सुदृढ़ व्यवस्था करें। मैं भी कलेक्टर साहब से बात करूंगा कि यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी, पेयजल मिलना चाहिए और हर घर को पानी मिलना चाहिए। राजस्थान का पार्ट नहीं है क्या? राजस्थान के लोग, धौलपुर के लोग राजस्थान के निवासी नहीं हैं? सरकार किसकी बनती है, किसकी नहीं बनती है, बात इससे मतलब नहीं होता है। सरकार सबकी होती है और यदि ऐसा किए उन्होंने कहा है ना, तो बिल्कुल मैं उस बात की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। जीतने के बाद सरकार किसकी बनती है, कौन विधायक बनता है, कौन सांसद बनता है, वो सबका होता है। यदि ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया है, उस बात का या तो राजनीतिक समझ नहीं है
या परपक्वता नहीं। जो परपक्वता जनप्रतिनिधि होता है वो कभी ऐसी हल्की बात करता नहीं। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। धौलपुर के साथ जिस तरीका का अन्याय हो रहा है और जिस तरीका से बगैर नोटिस दिए यहाँ के बाज़ारों को, छोटे दुकानदारों को, रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, सब्जी वालों को, जो छोटे दुकानदार हैं जिनसे उनकी रोजी रोटी चलती है, उनकी जीविका है, बगैर नोटिस दे रहे प्रशासन वहाँ उनके अतिक्रमण के नाम पर उन घरों को तोड़ा जा रहा है। यदि ये अतिक्रमण है तो आप नोटिस दीजिए 15 दिन का, 1 महीने का, 40 दिन का, 45 दिन का। अतिक्रमण को वो हटाएंगे। और जब पट्टा है तो उसके बाद तोड़ रहे हैं तो ये कितना गलत है। ये सबसे बड़ा जो ये बगैर नोटिस के तोड़फोड़ जो प्रशासन कर रहा है बहुत ही निंदनीय है। मैं कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और राजनीति में चुनाव होना, हारना, जीतना, कौन बनता है, कौन हारता है, ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती। डेमोक्रेसी के अंदर हम भारत के संविधान की शपथ लेते हैं और सब लिए हमारे लिए एक है। इसलिए अतिक्रमण प्रशासन को इस तरीक़ा से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिस तरीक़ा से मनमानी कर रहा है। अब मेन समस्या पानी की निकासी की है। फिर दोबारा जुलाई और अगस्त आ रहा है। जो इस तरफ ध्यान देना है उधर तो दे नहीं रहे, अतिक्रमण तोड़ रहे हैं जाके। अतिक्रमण क्यों? पहले पानी का ड्रेनेज सिस्टम बनाओ कि पानी जाएगा कहाँ, उसकी प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। ढाक के 3 पात हो रहे हैं। और मैं धौलपुर की बात नहीं कर रहा कि धौलपुर को तो कुछ देना है भैया, और कहाँ दे दिया कुछ? राजस्थान में कोई अच्छा इम्प्लीमेंट कर दिया क्या? राजस्थान का नक्शा चेंज हो गया क्या कहीं? जो हमारे टाइम के काम स्वीकृत थे अभी तो उन्हीं को पूरे कर लो। राजस्थान में आज मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना 25 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था। लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। मेरे पास SMS हॉस्पिटल से लोगों के फ़ोन आते हैं, साहब एडमिट नहीं कर रहे हैं। रीजन्स, साहब एडमिट लायक पेशेंट नहीं है। तो वो जयपुर से, भरतपुर से, धौलपुर से रेफर करके गया, क्या वो पेशेंट उन डॉक्टरों ने क्यों रेफर किया? यदि गंभीर बीमारी है तभी तो जयपुर एडमिशन नहीं है वहाँ पर। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि हमारी पेमेंट नहीं हो पा रही है, इसलिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना बंद कर दी। आपके अब इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद होने के कगार पे जा रहे हैं। 2 साल हो गए स्कूल चल रहे हैं, इनकी सरकार को 2 साल हो गए। स्कूल पहले बोले स्कूल चल रहे हैं, अरे बंद करने तो जीते बंद कर देते। और उन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? जो टीचर है उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? इस तरह के फैसले लेना ये परिपक्वता नहीं है। जो सरकार है ब्यूरोक्रेसी चला रही है, ब्यूरोक्रेसी का ज़्यादा कब्जा है, अधिकारी मजे ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो योजनाएं हमारी थी उन योजनाओं को बंद करने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है। सड़कों का कितना अच्छा काम कराया, धौलपुर में लगा लो, एक सड़क स्वीकृत हुई 2 साल के अंदर। कोई बड़ा रोड हुआ तो मुझे बता दो, आप लोग सब लोग बैठे। तो निश्चित तौर पर जो काम हमने किए थे, हॉस्पिटल है, जितने PSC हैं, CSC हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं, टीचर नहीं है, आपके SDM पूरे नहीं है, हमारे यहाँ तहसीलदार नहीं है। ये सब चीज़ें तो सरकार का है ना, ढोल नगाड़े बजाना, ये करना, वो करना, ये तो चलता रहता है। परंतु ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए और इन जो बुनियादी, जो हमारी रोज़मर्रा की बुनियादी चीज़ें उन पर ध्यान देना चाहिए। आपस का मामला है। अब आप देखिए 2 साल हो गए, अभी तक इनसे अधिकारियों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग अभी तक वो नहीं हो पा रहा है। आपस में इतना इनमें घमासान है कि ट्रांसफ़र की लिस्ट डेली बनती है और डेली फट जाती है, डेली बनती है, डेली फट जाती है। काम पे किसी का ध्यान नहीं है। सेंटर से जो केंद्र की सरकार है, वहाँ जो बैठे लोग हैं वो इस सरकार को रिमोट से चला रहे हैं। तो जनता का बिल्कुल, राजस्थान में धौलपुर की बात नहीं कर रहा, पूरे राजस्थान में कोई किसी का ध्यान नहीं है। करप्शन पहले से बढ़ गया है। अब आप देख लीजिए, आपका रेते वाला सिस्टम देख लीजिए, बातें करते थे बड़े बड़े, ये काम हो जाएगा, वो जाएगा, कुछ हुआ नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि धौलपुर के लोगों को मूल सुविधाएं, मूलभूत की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सबक लेना चाहिए और जनहित के मुद्दों पर ध्यान ना भटकाकर यहाँ की जनता को और पूरे प्रदेश की जनता को लाभ देना चाहिए। ठीक है।